Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HT Reacts. Welcome back to the channel. हैप्पी न्यू ईयर। तो जनाब हमें वीडियो मिला है और यूनाइटेड नेशन पे कोई ब्रीफिंग दे रहे थे एस जयशंकर सर। और किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनसे कोई सवाल किया जिस पे उन्होंने उसकी वाट लगाई है, क्योंकि वीडियो का टाइटल है कि और छेड़ो जयशंकर जी को, पाकिस्तानी रिपोर्टर की वाट लगा दी। यानी बाकायदा कोई ऐसे कमेंट्स दिए होंगे कि रुक तेरी तो तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एन। How long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. तो दोस्तों, ओके, भारत के स्ट्रेट विदेश जवाब। मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी अकेले ही काफी हैं पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को काउंटर करने के लिए। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर, अमेरिका के अंदर भारत के विदेश मंत्री गए हुए हैं। वहां पर ताबड़तोड़ मीटिंगें तो हो ही रही हैं, साथ में ही यूनाइटेड नेशन के सेशन को भी उन्होंने संबोधित किया। कल और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वहां पर भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के पत्रकार भी थे, भारत के पत्रकार भी थे, विदेशी पत्रकार भी थे। सभी ने भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछा, लेकिन पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, आपको पता ही है कि किस तरीके के हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को कहा कि भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद की गतिविधियां करती हैं, आपके उसके ऊपर क्या कहना है। हीना रब्बानी का जो केस हुआ, तो भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पत्रकार को रोकते हुए कहा कि आपका सवाल क्या है, आप अपने सवाल पर आइए। तो इसके ऊपर पत्रकार कहते हैं कि मेरा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक साउथ एशिया भारत, पाकिस्तान और काबुल से उठने वाले आतंकवाद से पीड़ित रहेगा, और कब तक ये दोनों देश आपस में लड़ते रहेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आप गलत कंट्री के विदेश मंत्री से ये बातें पूछ रहे हो, आपको ये बातें पूछने चाहिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री से। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहां से उठता है और उसकी जड़ें कहां हैं। हालांकि आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो अपनी चर्चा के अंदर आतंकवाद का मुद्दा उठाकर कि भारत इस आतंकवाद को फैला रहा है, बल्कि आपको यह देखना चाहिए कि यहां पर एट द एंड में दुनिया के सामने सब सच सामने आ जाता है कि आतंकवाद की जड़ें कहां पर थी। भारत के विदेश मंत्री ने इशारा किया था कि ओसामा बिन लादेन, जिसने आतंकवाद के रूप में एक पूरी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उसकी जड़ें एट द एंड पाकिस्तान के अंदर ही मिली थी, और आज भी कई आतंकवादी संगठनों की जड़ें पाकिस्तान के अंदर ही हैं। लेकिन फिर भी आप भारत से सवाल पूछते हो कि आतंकवाद को लेकर आखिरकार कब तक ये दोनों देश लड़ते रहेंगे। वो ये पूछना चाह रहा होगा ना, भाई अगली स्ट्राइक कब करोगे, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का पूरा, वो इतना डिस्टेबलाइज हुआ है कि या तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि या तो कोई फुली फ्लैश्ड उनके साथ सीज़ फायर कर लिया जाए और जो जो वो कहते हैं उनको वहाँ पे उनकी शरीयत लगा दी जाए, या फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, ऑफेंसिव ऑपरेशन किया जाए, और फिर उसमें ये ना देखा जाए कि गुड तालिबान कौन से हैं और बैड तालिबान कौन से हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने अपने जो भी कतर में जो है ना और दोहा में जितनी भी उन्होंने वादे शादे किए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो सब तो नज़र नहीं आ रहे हमें। और हर तरह की वो पाबंदियाँ अब अपनी पूरी तरह से जो उनकी शरीयत है, इस्लाम की नहीं, जो उनकी शरीयत है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान जो है ना दूसरों से तो सवाल करता है कि हम कब तक ऐसे होंगे, हम खुद एक्शन नहीं लेते। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने ही इन इन लोगों को हथियार दिया था, ठीक है, और पाकिस्तान ने ही इन इन इनको जो है ना परवान चढ़ाया था। अब बेसिकली हुआ कि ये कि वो एक पूरा दरख्त बन गया जिसकी जड़ें अब बहुत गहरी हैं। और उनकी जड़ें कहाँ मिलेंगी आपको, उनकी जड़ें मिलेंगी आपको हक्कानी मदरसे में, और डिफरेंट जो उस सैनियत के माइंडसेट के मदरसे हैं ना, वहाँ मिलेगी। और ना सिर्फ ये हमारी अपनी सोसाइटी को अफेक्ट करती है बस, बल्कि इसका ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव ऑरा है, वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी तंग करती हैं, ठीक है। तो हम तो तंग आए ही हुए हैं, पूरी दुनिया हमसे तंग आई हुई है। मतलब अमेरिका को सबसे ज़्यादा दुख कहाँ लगा होगा कि भाई पाकिस्तान पिछले 11 साल से हमारा चूतिया काटी जा रहा था कि हमें नहीं पता बिन लादेन क्या है, आओ तुम्हारे साथ ढूंढते हैं। और बिन लादेन को इन्होंने अपनी दारुल हुकूमत के साथ छुपा रखा था। वो मतलब उस दिन से तो अमेरिका हिल गया होगा ना कि यार ये कितने 2 नंबर आदमी हैं।
लेकिन स्टिल मैं हंस रहा हूँ, लेकिन इंटरनली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब, हमें ऐसा लग रहा है कि हम फिर से ना 12-13 साल पीछे चले गए हैं टेररिज्म में, कि इस्लामाबाद जैसे शहर में फिर से ब्लास्ट हुआ है। और अभी क्या बोलें यार, इन्हें कुछ करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर ये है कि दुनिया आके जो है ना, वही बचेगा कि दुनिया आके यहाँ पे कोई एक्शन लेगी। अगर ये एक्शन नहीं लेते तो क्या बोलें यार। जयशंकर साहब ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया ना कि भाई स्पॉन्सर तुमने किया, बनाया तुमने, अब तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो कि कब तक चलेगा ये। तुम अपने मिनिस्टर से पूछो ना, जो जो शेल्टर देते हैं। तो इतने बड़े स्टेज पे भी वो रिपोर्टर जो है ना, वो मिर्च मसाले डाल के सवाल पूछ रहा था, तो बिल्कुल वो उसको एक तरह का इस जवाब में बड़े ही पोलाइटली उन्होंने झापड़ लगाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं ये होश के नाखून लें और बिला तफरीक, यानी बग़ैर कोई भेदभाव किए, हर तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ना वर्किंग होनी चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। भाई बहुत हो गया यार। अब अब चाहते क्या हो हमसे, और मतलब मैं पूछ रहा हूँ अपने इदारों से, और क्या चाहिए भाई, ख़त्म करो इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।